नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आज एचपी जीके का सेक्शन जो है हम डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 118 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है चंबा पेंटिंग गॉट द रॉयल पैट्रनेज फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो किसके शासनकाल के दौरान जो था वो सबसे पहली बार चंबा चित्रकला को जो था वो संरक्षण मिला था? चंबा जो चित्रकला थी उसको संरक्षण मिला था राजा उदय सिंह के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब राजा उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान चंबा पेंटिंग को जो था वो संरक्षण मिला था। पेंटिंग्स की बात भी करेंगे, उससे पहले चंबा की बात कर लेते हैं। साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी। मुषाण वर्मन ने क्या किया था? मुषाण वर्मन ने जो है वो चूहों की हत्या पर जो है था वो रोक लगा दी थी। और मेरू वर्मन ने जो था वो चंबा रियासत की स्थापना की थी। वैसे मारू वर्मन इनको कहा जाता है जिन्होंने चंबा की स्थापना की थी। तो ये तो आपको चंबा के बारे में बेसिक क्वेश्चन जो था वो पता चले। अब पेंटिंग से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पहले तो कांगड़ा पेंटिंग के बारे में पूछ लिया जाता है कि कांगड़ा पेंटिंग की जन्मदाता जो है वो किस रियासत को कहा जाता है, किस गुलेर को, किस कलम को कहा जाता है? तो गुलेर की कलम को जो था वो कांगड़ा शैली की जो जन्मदाता है वो कहा जाता है। और सबसे पुरानी शैली कौन सी है? तो बसहौली शैली जो है वो सबसे पुरानी शैली है। कांगड़ा शैली के चित्रों की खोज सबसे पहली बार किसने की थी? तो जो कांगड़ा शैली के जो चित्र थे उनकी खोज सबसे पहले मैटकॉफ के द्वारा की गई थी। ये जो चंबा की पेंटिंग थी उसको किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? इसको राजा उदय सिंह के द्वारा जो था वो संरक्षण दिया गया था। और बसौली शैली के बारे में पूछता है कि बसौली शैली को किसने संरक्षण दिया था, ये किसके कार्यकाल के दौरान फली फूली थी? तो बसौली शैली जो था वो राजा कृपाल के कार्यकाल के दौरान फली फूली थी। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से बताए। अगला क्वेश्चन देखिए, औडम्बरास वर कंसिडर एज डिसेंडेंट ऑफ विच से? तो औदम्बरों को किस ऋषि का शिष्य माना जाता है? तो औदम्बरों को जो है वो विश्वामित्र का डिसेंडेंट माना जाता है, शिष्य माना जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब ये कौन से ग्रंथ के अनुसार कहा गया है? तो महाभारत के अनुसार जो है वो औदम्बरों को विश्वामित्र के वंशज या शिष्य माना जाता है। यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे? तो एक दो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि किरात राजा और आर्य राजा के बीच में जो था वो कितने वर्षों तक युद्ध चला था? तो किरातों के बीच और आर्यों के बीच में जो था वो 40 वर्षों तक युद्ध चला था। इस युद्ध का वर्णन जो है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है? इसका वर्णन जो है वो ऋग्वेद में दिया गया है। अब आर्य राजा देवदास जो थे इनके मुख्य सलाहकार कौन थे? तो आर्य राजा देवदास जो थे इनके मुख्य सलाहकार थे ऋषि भारद्वाज। ये आप ऋषि भारद्वाज के बारे में याद रखिए। विश्वामित्र के बारे में पता चल गया, भारद्वाज के बारे में भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है गुलेर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर? तो गुलेर राजसी राज्य की स्थापना किसने की थी? गुलेर की स्थापना जो था वो हरिचंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए हरिचंद सही आंसर होगा। अब गुलेर जो था वो किसकी शाखा थी? गुलेर जो था वो कांगड़ा की शाखा थी। हरिचंद ने इसकी स्थापना की 1405 में। जब हरिचंद को जो था वो मरा हुआ मान लिया गया था कांगड़ा के लोगों के द्वारा, तब इनके भाई को जो था राजगद्दी पर बिठा दिया गया, परंतु ये असल में मरे नहीं थे। फिर ये जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि इस तरह की घटना यहाँ पर हुई है, राजा किसी और को बना दिया गया है। तो इन्होंने अपनी ही एक रियासत बसा ली जिसका नाम इन्होंने गुलेर रखा और 1405 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब गुलेर रियासत के बारे में और भी के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। गुलेर के ऐसे कौन से राजा थे जो जहांगीर के समकालीन थे? तो गुलेर के राजा रूपचंद जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे। और रूपचंद ने जो था वो कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए मुगलों की मदद भी यहाँ पर की थी। और ये जो गुलेर रियासत थी इसके अंतिम शासक कौन थे? तो गुलेर रियासत के जो आखिरी राजा थे वो थे राजा भूप सिंह। और गुलेर की राजधानी कहाँ पर थी? तो गुलेर की राजधानी हरिपुर में हुआ करती थी। अब कमेंट करके आप बता दीजिए कि नूरपुर की स्थापना किसने की थी? नूरपुर के बारे में कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट म्युनिसिपल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन एमसी शिमला इन विच ईयर? तो शिमला नगर निगम में पहली बार म्युनिसिपल गवर्नमेंट कब बनी थी? तो ये बनी थी 1851 में। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि पहली बार शिमला नगर पालिका कब बनी? तो 1851 में जो था वो पहली बार शिमला नगर पालिका बनी थी। ये भी आप याद रखिएगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या आंसर करना है। अब ये जो शिमला नगर पालिका है, एमसी है, ये कौन सी बिल्डिंग में स्थित है? ये टाउन हॉल बिल्डिंग में स्थित है। टाउन हॉल बिल्डिंग का नाम आपने सुना होगा, यहीं पर स्थित है। टाउन हॉल बिल्डिंग के साथ ही गेटी थिएटर लगता है। गेटी थिएटर की स्थापना 1887 में की गई थी। तो यहाँ से आप ये सब याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर? तो डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो था वो 1985 में की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है।
अब 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, ये तो आपको पता चल गया। अब इसके बारे में और क्या क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी के जो था वो पहले उप कुलपति कौन थे? इसके पहले उप कुलपति थे एम आर ठाकुर, ये आपको पता चला। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1970, 1970 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। इसके पहले उप कुलपति कौन थे? इसके पहले उप कुलपति थे रामकरण। और हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1978 में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो है इसको श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये पालमपुर में स्थित है। और ये डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी है तो आपको पता है नौणी सोलन में स्थित है। और केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय की स्थापना जो है, विश्वविद्यालय जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको कहते हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश में आईआईटी कहाँ पर स्थित है? ये मंडी में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मंडी के कमंड में ये स्थित है। और 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी स्थित है, ये ऊना में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भी स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कांगड़ा में। और हिमाचल प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी स्थित है, तो ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको एनआईटी कहते हैं ये भी स्थित है, ये तो हमीरपुर में स्थित है। ये जो एनआईटी है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो एनआईटी की स्थापना 2002 में की गई थी। वैसे इससे पहले उसको रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज आरईसी के नाम से जाना जाता था। और आरईसी की स्थापना 1986 में की गई थी। और फिर इसी आरईसी का नाम बदलकर एनआईटी रख दिया गया 2002 में। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बने। 23 कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, ये सभी को पता है आपको। अब इसके बारे में कन्फ्यूजन क्या क्रिएट हो जाता है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में भी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो उनको लेकर जो है वो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्ट्रिक्ट चंबा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाए तो आपको यहाँ से हेल्प मिल सके। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है गैम्यूल सिहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। उसका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की करेंगे डिस्कस। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है। और मंडी की बात करें तो मंडी में बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है और शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? तो सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये जो सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सोलन में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लाहौल स्पीति में पड़ती है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल सेवा सदन इज लोकेटेड एट विच प्लेस? तो हिमाचल सेवा सदन कहाँ पर स्थित है? इसके बारे में बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंडीगढ़। चंडीगढ़ में स्थित है हिमाचल सेवा सदन। हिमाचल सेवा सदन की अगर हम बात करें तो हिमाचल सेवा सदन चंडीगढ़ में स्थित है। अब चंडीगढ़ इतना बड़ा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर तो ये स्थित होगा, या तो किसी सेक्टर में स्थित होगा या कहीं और स्थित होगा। तो ये हिमाचल सेवा सदन जो है वो सेक्टर 25 में स्थित है। सेक्टर 25 आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो था वो प्रेम कुमार धूमल थे। ये आप याद रखिए। बस यही 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और ये आपको यहाँ से याद भी रखने हैं। आगे पूछा गया है कल्पी मेमोरियल इज लोकेटेड एट विच प्लेस? तो कल्पी मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो ये जो कल्पी मेमोरियल है ये पौंटा साहिब में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब पौंटा साहिब के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? एक तो पूछा जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन, महिमा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? महिमा लाइब्रेरी जो है वो नाहन में स्थित है। अभी जो महिमा लाइब्रेरी है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना जो था वो राजा अमर प्रकाश के द्वारा की गई थी। राजा अमर प्रकाश ने अपने पुत्री के नाम पर जो था वो महिमा लाइब्रेरी की स्थापना की थी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी हमीरपुर बोर्ड के द्वारा कई बार पूछा जाता है कि लॉर्ड डफरिन जो था वो नाहन कब आए थे? तो लॉर्ड डफरिन जो था वो 1885 में नाहन आए थे। और उस टाइम नाहन के राजा कौन हुआ होते थे? तो उस टाइम नाहन राजा जो थे वो राजा शमशेर प्रकाश हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछते हैं हु लेड द चंबा फोर्सेज इन द कैप्चर ऑफ किश्तवाड़ स्टेट इन 1786? तो 1786 में किश्तवाड़ राज्य के अधिग्रहण में चंबा सेना का नेतृत्व किसने किया था? 1786 में किश्तवाड़ राज्य के अधिग्रहण के लिए चंबा सेना का नेतृत्व ऑप्शन डी जीत सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अब चंबा के बारे में वैसे तो हमने
2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाने थे, परंतु अब डिटेल में चंबा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चंबा शहर की स्थापना आपको मैंने बताया कि साहिल वर्मन ने की थी, परंतु कब की थी? तो 920 ईस्वी के आसपास जो था साहिल वर्मन ने इसकी स्थापना की थी। चंबा रियासत के अंतिम शासक कौन थे? तो चंबा रियासत के अंतिम शासक जो था वो राजा लक्ष्मण सिंह थे। चंबा में जो है वो पांगी भी पड़ता है। पांगी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पांगी का मुख्यालय जो है वो किलाड़ में स्थित है। चंबा के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने सबसे पहले सिंह की उपाधि का प्रयोग किया? तो चंबा के राजा गणेश वर्मन ने सबसे पहली बार सिंह की उपाधि का प्रयोग जो था वो किया था। चंबा के किस राजा को जो था वो औरंगजेब ने जितने भी हिंदू मंदिर थे वहां पर उन सभी को नष्ट करने का आदेश दिया था? चंबा के राजा जो चतर सिंह थे उनको ये आदेश दिया गया औरंगजेब के द्वारा कि यहाँ पर जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको नष्ट कर दिया जाए, परंतु औरंगजेब ने जो था इस डिसीजन को मानने से इनकार कर दिया था। इन्होंने ये डिसीजन नहीं माना था। तो ये सब आप बेसिक बेसिक चंबा के बारे में याद रखिएगा। 154 देखिए, इन विच ईयर कांगड़ा फोर्ट वॉज कैप्चर्ड बाय मोहम्मद तुगलक? तो मोहम्मद तुगलक के द्वारा कांगड़ा किले कब कैप्चर कर लिया गया इसको? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ऑप्शन ए 1337 में जो था वो कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर लिया था। अब 1337 में कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर लिया, बिल्कुल सही बात है। उस टाइम कांगड़ा के राजा कौन थे? तो उस टाइम कांगड़ा के जो राजा थे वो थे राजा पृथ्वीचंद्र। राजा पृथ्वीचंद्र का नाम आपको याद रखना है, ये उस टाइम यहाँ के राजा हुआ करते थे। मोहम्मद गजनवी ने भी कांगड़ा किले पर अटैक किया। मोहम्मद गजनवी ने कब जो था वो नगरकोट का फोर्ट जो था उस पर अटैक किया था? तो 1009 ईस्वी में इसने नगरकोट किले पर अटैक किया था। उस टाइम यहाँ के राजा कौन थे? तो उस टाइम यहाँ के राजा जो थे वो थे राजा जगदीश चंद्र। राजा जगदीश चंद्र का नाम आपको दूसरे नंबर पर याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लास्ट मुगल गवर्नर कौन थे कांगड़ा किले के? तो लास्ट मुगल गवर्नर जो कांगड़ा किले के थे वो थे नवाब सैफ अली खान। नवाब सैफ अली खान का नाम भी याद रखना है। आगे 155 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है इन दी एंशियंट द कैपिटल ऑफ रामपुर बुसहर स्टेट वॉज? तो रामपुर बुसहर रियासत की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी पहले? इसकी राजधानी कामरू में हुआ करती थी। ऑप्शन सी कामरू जो है वो सही आंसर है। अच्छा, बुसहर रियासत के बारे में कुछ अलग से क्वेश्चन हम जानते हैं। एक बात आपको ये पता चली कि इसकी राजधानी कामरू में। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात उससे पहले डिस्कस करने से पहले कि अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज्वाइन नहीं किया है तो इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जो नया चैनल हमने इंट्रोड्यूस किया है उस पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब डायरेक्टली बुसहर की बात करते हैं। तो बुसहर की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन तो अभी एक एग्जाम में पूछा गया था। तो बुसहर की स्थापना जो था वो किसके द्वारा? प्रद्युमन के द्वारा की गई थी। बुसहर रियासत के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी कामरू से शिफ्ट की थी और सराहन ले गए थे? बुसहर के ऐसे राजा थे राजा चतर सिंह जिन्होंने अपनी राजधानी जो था वो कामरू से शिफ्ट की थी और सराहन को ले गए थे। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस टाइम बुसहर के राजा कौन थे? उस टाइम बुसहर के राजा थे राजा शमशेर सिंह। और बुसहर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? तो बुसहर रियासत के जो अंतिम शासक थे वो थे राजा पदम सिंह। अब बुसहर जो है वो कहाँ पर पड़ता है? वो शिमला में पड़ता है। तो शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी कब बनी? तो 1966 में जो था वो शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी बन गई थी। वीरभद्र सिंह जो है वो भी बुसहर रियासत से जुड़े हुए हैं। तो आप बता दीजिए कमेंट करके कि ये कितनी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ठीक है, तो ये आप वीरभद्र सिंह के बारे में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए। होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।